बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत एनएमओपीएस से जुड़े कर्मचारी यूपीएस व्यवस्था को लेकर गजट लागू होने से आक्रोशित है और इसको लेकर देश भर में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर यूपीएस की प्रतियां जलाई। ठीक इसी तरह से उत्तराखंड प्रदेश में भी देखने को मिला कि कर्मचारियों ने यूपीएस का विरोध करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है और पुरानी पेंशन ही एकमात्र उनके बुढ़ापे का सहारा है और सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करवा कर ही रहेंगे ये कर्मचारी। जो सरकार लगातार एनपीएस और यूपीएस जैसे सिगुफे लेकर आ जाती है और ये कहती हुई नजर आती है कि एनपीएस या यूपीएस कर्मचारियों के लिए हितकारी है, ना कि ओपीएस, और ओपीएस को एक खराब व्यवस्था बताती हुई नजर आती है। तो यही पे कर्मचारियों का ये कहना है कि अगर ओपीएस खराब व्यवस्था है तो कर्मचारियों को खराब व्यवस्था ही सही, जो प्रदेश या देश के माननीय है वो एनपीएस या यूपीएस ले ले और कर्मचारियों को खराब व्यवस्था वाली ओपीएस दे दे। ऐसे में कर्मचारियों के बीच में देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा आक्रोश भी और काफी ज्यादा नाराजगी भी जता रहे हैं सभी कर्मचारी। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द इनकी मांगों को नहीं सुना या फिर पुरानी पेंशन को नहीं बहाल किया तो आने वाले वक्त में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें देश भर के सभी कर्मचारी शामिल होंगे और सरकार के सामने हुकार भरेंगे। कर्मचारियों का यही कहना है कि एनपीएस और यूपीएस से एकमात्र निजीकरण को बढ़ावा मिल सकता है, ना कि कर्मचारियों के भविष्य को सुधारा जा सकता है या फिर उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं एनपीएस और यूपीएस। अगर बात करें हम ओपीएस की तो पुरानी पेंशन एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिससे कर्मचारियों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रह सकता है, उनका बुढ़ापा जो है वो सुरक्षित रह सकता है। इस वजह से कर्मचारियों का यही कहना है कि सरकार पुरानी पेंशन को बहाल कर दे, ना कि एनपीएस या यूपीएस जैसे सिगुफे लेकर आए, जिससे कर्मचारियों के साथ साथ सरकार को भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और सरकार जो निजीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है ऐसा न करे, क्योंकि इससे कहीं न कहीं देश को और कर्मचारियों को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की एनएमओपीएस उत्तराखंड राज्य प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैनल से। उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे आप भी सुनिए। जीतमणि जी, आपका हमारे चैनल में अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम। जीतमणि जी, जैसे कि यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी हुआ और जो कहा जा रहा था कि इस यूपीएस में बहुत सारी शर्तें ऐसी होंगी जो छिपी होंगी, 50% की जो बात हो रही थी पेंशन की वो तो है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी शर्तें छुपी हुई होंगी और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जिससे कर्मचारियों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। तो उत्तराखंड में यूपीएस का नोटिफिकेशन आने के बाद कर्मचारियों के बीच में कैसा माहौल है? मैडम, यूपीएस के नोटिफिकेशन के आने के बाद उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस ने 28 फरवरी को यहाँ के तमाम जो अधिकारी कर्मचारी शिक्षक थे अपने अपने कार्यस्थलों पर यूपीएस का विरोध करते हुए यूपीएस की पर्चियां जलाकर अपना विरोध दर्ज किया। और इसी उसमें क्योंकि यूपीएस जो है यूपीएस का अध्ययन करने के बाद कर्मचारियों ने पाया कि ये एनपीएस से भी ज्यादा खराब है और एनएमओपीएस लगातार ये मांग कर रहा है कि कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के उसमें न उलझा के सीधे ओपीएस दी जानी चाहिए, जिसके लिए कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले पिछले कई सालों से लगातार मांग करता आया है। जीतमणि जी, अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अभी तक तो इंतजार था कि यूपीएस का नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो अब आप लोग आगे की क्या रणनीति बना के रखे, क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग? मैडम, हम लोग अपने सभी संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत हो रही है, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर इस पे मंथन चल रहा है कि आगे हम ये व्यापक ठोस रणनीति इसमें बनाई जाए और शीघ्र ही इसका ऐलान किया जाएगा कि बजट सत्र के दौरान संभावित है कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर एनएमओपीएस के बैनर तले कोई कार्यक्रम हो, विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाए और प्रदेश स्तर पर भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। जी जीतमणि जी, इस विषय में हमारी कई लोगों से बातचीत हुई जो कि एनएमओपीएस से जुड़े हुए हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर अब इसके बाद सरकार एनपीएस यूपीएस जैसा कोई और सिगुफा लाती भी है तब भी हम लोग मानने वाले नहीं है, बल्कि अब ओपीएस ही चाहिए। क्योंकि एनपीएस भी आया, सरकार ने कहा एनपीएस बहुत अच्छा है, उसके बाद यूपीएस सरकार लेके आई, ये कहा गया कि यूपीएस बहुत अच्छा है, लेकिन ना तो एनपीएस अच्छा था ना तो यूपीएस अच्छा रहा है और लोगों का अब कहना है कि बस ओपीएस चाहिए और पुरानी पेंशन बहाल करवाना ही करवाना है। जी मैडम, सरकार या जो हमारे तथाकथित अर्थशास्त्री हैं जो समय समय पर कर्मचारियों को साथ इस तरह की योजनाएं लाकर उनके साथ छलावा करते रहते हैं, उन सबको कर्मचारी आज बहुत सतर्क हो गया, सजग हो गया, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है। उसे पता है कि पुरानी पेंशन बहाली से ही उसका आत्मसम्मान बचा रह सकता है। एनएमओपीएस का ये कहना है कि वास्तव में अगर यूपीएस इतना अच्छा है, एनपीएस इतना अच्छा है, तो हमारे माननीय सांसद लोग उसको ले लें और जो खराब ओपीएस है उसको कर्मचारियों को दे दें। एनएमओपीएस लगातार ओपीएस बहाली तक जो है अपना संघर्ष जारी रहेगा और अपना आंदोलन जारी रखेगा। जी जीतमणि जी, आप अपने उत्तराखंड के साथियों को, इसी के साथ पूरे देश के साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो कि पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष में एक साथ खड़े हुए हैं?
मैं तमाम उन साथियों से, उन अधिकारी कर्मचारियों से, उन अपने साथियों से जो हमेशा एनएमओपीएस के बैनर तले इस पिछले कई सालों से आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को, इस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहे हैं, उनसे यही है कि हम सब लोगों को अधिक से अधिक संख्या में एकजुट होना है और सभी का जो कर्मचारी अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं या जो सक्रिय नहीं है, जो भौतिक रूप से जो है इस आंदोलन में नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी इस आंदोलन में लाना है और इसे एक व्यापक जन आंदोलन बनाना होगा। जब हम इसे जन आंदोलन की ओर बढ़ाने में सक्षम होंगे तभी हम ओपीएस बहाल करने में सक्षम होंगे। जी, जीतमणि जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम।